नमस्कार दोस्तों। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, शादी के बाद क्या एक पति अपनी पत्नी के स्त्रीधन को बेच सकता है? क्या वो उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है? अगर वो ऐसा करता है तो क्या वो कोई ऑफेंस करता है? क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी के बीच में कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं रहती है। पत्नी पति के सब चीज़ें की अधिकारी होती है। इसी तरह पति भी यही सोचता है कि जो पत्नी का है वो मेरा है और मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन क्या पति यहाँ पर ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति कोई ऑफेंस करने जा रहा है? क्योंकि जब तक रिलेशनशिप सही है तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जहाँ पर रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, तो क्या ऐसे में पति कोई ऑफेंस कर चुका है? अगर मान लेते हैं कि पति को इमरजेंसी है पैसे की, उसे ज़रूरत है, और उस मजबूरी के कारण पति पत्नी के स्त्रीधन को इस्तेमाल कर लेता है, उसके जेवरात को, या जो उसे उसके ससुराल वालों के द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा दिया गया था, उसको वो इस्तेमाल कर लेता है, क्या तब कोई डिफरेंस होगा? मजबूरी में किया गया इस्तेमाल या अपनी लग्ज़री को पूरा करने के लिए किया गया इस्तेमाल, क्या इसमें कोई फ़र्क माना जाएगा? दोस्तों, आज हम इसी पॉइंट को क्लियर करेंगे कि क्या पत्नी के स्त्रीधन को पति के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, और अगर वो करता है तो क्या वो ऑफेंस के दायरे में आएगा? दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्त्रीधन क्या है, और साथ ही आपको एक लेटेस्ट जजमेंट भी बताऊंगा जिसमें कि एक पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया कि पति ने उससे बिना पूछे उसके स्त्रीधन का इस्तेमाल किया है। तो क्या ऐसे में पति को सज़ा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि स्त्रीधन एक्चुअली में है क्या। देखिए, स्त्रीधन वो प्रॉपर्टी है जो कि पत्नी को शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद मिली हो, और किसी से भी मिली हो, चाहे वो पत्नी को उसके माता पिता से मिली हो, पति से मिली हो, पति के माता पिता से मिली हो, या किसी और रिश्तेदार से मिली हो। जितनी भी प्रॉपर्टी पत्नी को मिलती है वो पत्नी का स्त्रीधन है, चाहे वो उसका फिर बैंक बैलेंस हो, कोई एफडी हो, या कोई प्रॉपर्टी हो। तो ये तो होगी स्त्रीधन की बात। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जजमेंट के बारे में। देखिए, इस केस में एक पत्नी के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल की गई कि शादी के समय उसके परिवार वालों ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए थे, जो कि वो शादी के बाद अपने ससुराल लेकर आई। ससुराल में जब आई तो पति ने पत्नी को कहा कि वो अपना स्त्रीधन यानी कि वो 50 गोल्ड के सिक्के पति को दे दे, ताकि पति उसे सेफली एक लॉकर में रख दे, और जब भी पत्नी मांगेगी तो वो उसे वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि शादी कंटिन्यू हो रही थी, तो ऐसे में पति ने वो सिक्के अपने यूज़ के लिए मठूट फाइनेंस में प्लेज कर दिए, गिरवी रख दिए। उससे उसने कुछ काम किया होगा, बिजनेस किया होगा, इसके बारे में डिटेल हमारे को नहीं बताई गई है। जब पत्नी ने वो सिक्के मांगे तो पति ने बताया कि वो ऑलरेडी उनको गिरवी रख चुका है, मठूट फाइनेंस में है, और इस वजह से पति पत्नी के बीच में तकरार हुई, लड़ाई हुई। पत्नी अपना घर छोड़ करके अपने मायके आ गई और उसने एक कंप्लेंट फाइल कर दी। दोस्तों, पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में स्त्रीधन को मिसअप्रोप्रिएट करने के साथ साथ फ्रॉड और फोर्जरी के आरोप भी लगाए थे। पत्नी की कंप्लेंट पर पुलिस वालों ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं में एफआईआर रजिस्टर करी। दोस्तों, ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान 3 मेन विटनेसेस थे। एक थी पत्नी खुद, दूसरी थी पत्नी की माँ, और तीसरे थे मठूट फाइनेंस के मैनेजर। देखिए, पत्नी की माँ ने बताया कि उन्होंने शादी के समय पर 50 सोने के सिक्के दिए थे, यानी कि उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि सोने के सिक्के दिए गए थे पत्नी को, जो कि पत्नी का स्त्रीधन था। पत्नी ने अपनी गवाही में बताया कि जब वो ससुराल में आई थी
तो उसने वो सिक्के अपने पति को हैंडओवर कर दिए थे पति के मांगने पर, क्योंकि पति ने कहा था वो उन्हें सेफली लॉकर में रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर पत्नी को वापस दे देगा। और तीसरे गवाह जो मुथूट फाइनेंस का मैनेजर था, उससे उन सिक्कों को प्रेजेंट करने के लिए कहा गया। वो कोर्ट में वो सिक्के लेकर के आया, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और उसने ये बताया कि ये सिक्के उनके पास प्लेज पड़े हुए हैं, मुथूट फाइनेंस में पड़े हुए हैं। यानी कि एक तरह से चेन जो थी पूरी कर ली गई थी। दोस्तों, इसके अलावा एक मेजर डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस के समय सामने आया था, वो था पति पत्नी के बीच का एग्रीमेंट। देखिए, जब पति पत्नी में उन सिक्कों को लेकर के डिस्प्यूट खड़ा हुआ था, तो उस टाइम पर पति और पत्नी के बीच में एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि पति ने माना था कि पत्नी का श्रीधन उसके पास था और उसने इस समय पर वो सिक्के जो हैं वो प्लेज कर चुका है और मुथूट फाइनेंस में है। यानी कि उस एग्रीमेंट में ये एडमिशन आ गया था पति की तरफ से कि वो सिक्के उसने अपने लिए यूज़ कर लिए हैं या एक तरह से गिरवी रख दिए हैं। दोस्तों, एविडेंस के बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने माना कि पति ने पत्नी के श्रीधन का मिसयूज़ किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। ऐसे में पति को सेक्शन 406 के तहत 6 महीने के लिए कन्विक्ट किया गया, लेकिन बाकी धाराओं को उनमें से उसको एक्विट कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया गया। इसके बाद पत्नी के द्वारा भी अपील फाइल की गई कि पति को न केवल 406 में कन्विक्ट किया जाए, बल्कि जिन धाराओं में उसे एक्विट किया गया है उसमें भी उसका कन्विक्शन होना चाहिए। दोस्तों, सेशन कोर्ट ने पति की अपील को तो डिसमिस कर दिया, लेकिन पत्नी की अपील को एक्सेप्ट करते हुए उसे और एनहांस कर दिया कि अब पति के ऊपर 6 महीने की सज़ा तो थी, लेकिन साथ में सेशन कोर्ट ने पति को ये डायरेक्शन दी कि पति 5 लाख रुपए पत्नी को बतौर कंपनसेशन देगा, क्योंकि पति ने अभी तक पत्नी के श्रीधन को रिटर्न नहीं किया है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट में भी सेम बहस हुई कि पति का कहना था कि उसने केवल अभी उन चीज़ों को गिरवी रखा है और वो अभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए उसने किसी भी तरह से पत्नी के श्रीधन का मिसयूज़ नहीं किया है। लेकिन क्योंकि एविडेंस के दौरान पूरी चेन कंप्लीट हो चुकी थी, साथ में पति का एडमिशन भी था एग्रीमेंट में कि उसके पास पत्नी का श्रीधन था और जिसे उसने मुथूट फाइनेंस में प्लेज कर दिया है, तो इस बेसिस पर हाई कोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है, जिसमें कि पति को 6 महीने की सज़ा की गई है, साथ ही पति को ये भी डायरेक्शन दी गई है कि पति 5 लाख रुपए बतौर कंपनसेशन पत्नी को देगा, वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस केस से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यदि शादी के दौरान पति अपनी पत्नी के श्रीधन को इस्तेमाल करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, तो पहले पत्नी की कंसेंट लेनी होगी और वो कंसेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस में अगर पति को पत्नी के श्रीधन को इस्तेमाल करना था, तो वो पत्नी को लेकर के जाता मुथूट फाइनेंस और वहाँ पर पत्नी के सिग्नेचर कराता, तब जाकर के वो कंसेंट मानी जाती। दूसरी चीज़ ये कि इस केस में पति ने एग्रीमेंट करके एक बहुत ही बड़ी गलती करी थी, जिसमें कि उसने अपने आप एडमिट कर लिया था कि उसके पास श्रीधन है जिसे उसने प्लेज कर दिया है। अगर वो एडमिशन नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता, तो एक लीगल पॉइंट पति उठा सकता था कि उसे वो चीज़ इंटरेस्ट करी ही नहीं गई है, लेकिन क्योंकि उसके द्वारा एडमिशन किया गया तो वो ये डिफेंस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि 498 के केसेस में इंटरेस्टमेंट को प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के ये प्रूव होगा कि पत्नी ने पति को कोई चीज़ दी है, चाहे वो उसका श्रीधन है या कुछ और है। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा एक गलती और भी की गई कि पति ने उन प्लेज किए गए श्रीधन की आइटम्स को वापस नहीं लिया, नहीं छुड़वाया और पत्नी को हैंडओवर नहीं किया। अगर पति टाइमली ये सब कर लेता तो हो सकता है कि पत्नी केस ही नहीं करती, और अगर केस करती भी तो भी इनिशियल स्टेज पर ही पति को रिलीफ मिल सकता था, या अगर हम बात करें कि लेटर स्टेज पर भी, अपील की स्टेज तक भी अगर पति उन चीज़ों को लौटा देता, तो भी कोर्ट या हाई कोर्ट पति की फेवर में लीनियंट व्यू ले सकती थी और पति की अपील को एक्सेप्ट कर सकती थी। तो दोस्तों, ये था केस आपको समझाने के लिए कि पत्नी के श्रीधन को किसी भी स्टेज पर आपने हल्के में नहीं लेना है। चाहे आपकी मैरिज सही चल रही है,
फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पत्नी के स्त्रीधन का यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, उसे अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये आगे चल के आपका सिरदर्द बन सकता है। इसके लिए पहले से ही पत्नी की कंसेंट लेकर चलें और हो सके तो पत्नी की रिटर्न कंसेंट ले लें, एक एग्रीमेंट बनवा लें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।